कल हम लोग कौन सा विधि पढ़े थे? वज्र गुणन विधि। वज्र गुणन विधि दो चर वाले रैखिक समीकरण में चर का मान निकालने के लिए यूज किया जाता है। किसका मान निकालने के लिए? जैसे कोई भी समीकरण दे रखा है x माइनस के 3y माइनस के 3 इक्वल टू 0, दूसरा है 3x माइनस के 9y माइनस के 2 इक्वल टू 0। इन दोनों समीकरण में तीन तरीके से समीकरण को हल कर सकते हैं। सबसे पहला विधि कौन सा था? प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि कौन सी थी? विलोपन विधि। तीसरी विधि वज्र गुणन विधि। ये तीनों ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। वज्र गुणन विधि के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पता करना पड़ेगा किसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल के लिए जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 के, केवल एक हल होगा, यानी अद्वितीय हल। कौन सा हल होगा? अद्वितीय हल। पढ़े आप लोग? a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के, बराबर है c1 बटा c2 के। तीनों का बराबर है तो हल कैसा होता है? अनेक हल। कैसे हल होता है? रेखाएं कैसी होती हैं? संपाती। कैसी होती हैं? ये प्रतिच्छेद करेंगी, ये रेखाएं क्या करती हैं? प्रतिच्छेद करती हैं। ये रेखाएं क्या होती हैं? दूसरे की संपाती। तीसरा कंक्लूजन ये है कि a1 बटा a2 बराबर है b1 बटा b2 के और बराबर नहीं है c1 बटा c2 के। तो हल कैसा होगा? हल कैसा होगा? कोई हल नहीं। कोई हल नहीं। रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। रेखाएं कैसी होंगी? समांतर। इस वाले चैप्टर में ये पूछ रहा है कि अगर किसी भी समीकरण का हल अद्वितीय है, कैसा है? अद्वितीय है, उस केस में वज्र गुणन विधि से x और y का मान निकालना। ऑलरेडी हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ भी चुके हैं। आइए एक क्वेश्चन आपको बताते हैं। एक क्वेश्चन पढ़िए। भिन्न वाला जो क्वेश्चन बताया गया था, भिन्न एक बनाया आप लोगों से? नहीं बनाया ना? बना। लाइए एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात करें। जैसा कि पिछले चैप्टर में पढ़ चुके थे हम लोग, भिन्न का जब भी क्वेश्चन आए तो सबसे पहले क्या मानते हैं? माना अंश इक्वल टू क्या? और हर क्या मान लें? अंश और हर पता चल गया तो भिन्न क्या हो जाएगा बाबू? भिन्न बराबर x बटा y। हम पे ये फाइंड आउट करना है। क्लियर? आगे समझ में? अब क्वेश्चन पे आएंगे। प्रश्न से क्या कह रहा है क्वेश्चन में? एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। अंश बटा हर हमारे पास ऑलरेडी था। अंश में से क्या घटाते हैं? 1 घटाते हैं तो भिन्न क्या हो जाती है? 1/3। आगे समझ में? समीकरण और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाए। फिर दोबारा हमारे पास भिन्न यही है, अंश की कोई बात नहीं कर रहा है, हर में क्या कर रहा है? 8 जोड़ लेंगे और वह भिन्न कितनी हो जाती है? 1/4। समीकरण 2। आपको पता है दो चर वाले रैखिक समीकरण में सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट काम है इस टाइप के क्वेश्चन में समीकरण निकालना। अगर हमारे पास समीकरण है, हमारे पास तीन तरीके हैं एक्स वाई निकालने। कौन कौन से? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। अगले समझ में? x माइनस 1 बटा वाई इक्वल टू 1/3। अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें, इसको अगर सिंपल वे में लेके आना चाहें, क्या कर देंगे? इसका गुना इसमें और इसका गुना बताया थे, क्रॉस मल्टीप्लाई करना। इसका इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3x, फिर 3 का -1 होगा तो -3, अब बराबर क्या हो गया? y। 3x y इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस के y माइनस के 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। समीकरण 1 इसको नाम समीकरण 1 किसको मान लेंगे आप?
ओके, इसको सॉल्व करना हो तो 4 चला जाएगा इधर, वैसे करेंगे 4 का मल्टीप्लाई x में 4x बराबर y प्लस के 8 ये होगा, y इधर आके माइनस में 4x माइनस के y माइनस के 8 एज क्या हो गया समीकरण। बहुत जरूरी मुझे निकालने के लिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये तीनों चाहिए। यहां से a1 क्या निकल गया, a1 इक्वल टू क्या हो गया, x का कोफिशिएंट हमेशा a1 होता है समीकरण 1 में, क्या हो गया a1 3, b1 क्या हो गया माइनस के 1, y का कोफिशिएंट क्या छुपा हुआ है यहाँ पे 1, c1 क्या हो गया -3, यहाँ पे a2 क्या हो गया 4, b2 -1, c2 -8। ओके, हल पता करेंगे। अद्वितीय हल निकालने के लिए क्या होता था, a1 बटा a2 बराबर नहीं होना चाहिए किसके, b1 बटा b2 की। देखिए तो a1 कितना है 3 बटा a2 कितना है 4 बराबर b1 कितना है b1 -1 बटा b2 कितना है, क्या ये बराबर है, तो जब बराबर नहीं है तो कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल। कौन सा हल, अद्वितीय हल। जब अद्वितीय हल होगा तो इसका सॉल्यूशन हमें करना पड़ेगा वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन का फॉर्मूला क्या होता है, x बटा क्या होता है बताइए, b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है, इक्वल्स टू y अपॉन c2 माइनस c1 इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, वैल्यू पुट करेंगे x बटा b1 c2, b1 देखिए कितना है माइनस के 1 गुना c2 कितना है -8 ब्रैकेट बंद, फिर साइन किसका है माइनस का, b2 c1, b2 कितना है ब्रैकेट ओपन -1 गुना c1 कितना है माइनस के 3। ओके, इज इक्वल्स टू y अपॉन में c1 a2, c1 कितना है बच्चों माइनस के 3, a2 कितना है 4 ब्रैकेट बंद, साइन किसका है माइनस का, c2 a1, c2 कितना है आपका माइनस के 8 गुना a1 कितना है 3, फिर बराबर 1 अपॉन में a1 b2, a1 कितना है 3 गुना b2 कितना है -1, फिर माइनस a2 b1, a2 कितना है b1 कितना है, आगे समझ में सॉल्व करेंगे x बटा, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे 8 में 1 से गुना करेंगे तो -8, नहीं यहाँ पे माइनस और माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, अब यहाँ देखिए 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3 माइनस माइनस, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, क्या देगा माइनस के 3, फिर बराबर y बटा 4 में 3 से गुना करेंगे तो माइनस के 12, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, ये 8 का 24, माइनस का 24 है, अब बाहर माइनस है, माइनस माइनस प्लस का 24 हो गया बराबर 1 बटा 3 में -1 से गुना करेंगे तो -3, ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है प्लस के 4, आया समझ में, x बटा 8 माइनस 3 y बटा -12 प्लस 24 बराबर 1 बटा -3 प्लस के 4। इतना नोट डाउन कीजिए, फिर आगे देखते हैं। x बटा 8 माइनस 3, x बटा क्या नीचे हो जाएगा 5 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू y अपॉन में -12 प्लस के 24, इधर देखो ध्यान से -12 प्लस 24 क्या होगा, इसमें क्या करेंगे -12 प्लस घटाएंगे, बड़े में से छोटा घट जाएगा, 24 में से 12 गया, साइन किसका रह जाएगा प्लस का, इसका y अपॉन में 12 बराबर 4 में से 3 गया 1, इधर क्या बच गया 1 बटा 1। इसके बाद से बजगुणन विधि में इसको इसके बराबर, y को फिर इसके बराबर, x बटा 5 बराबर 1 बटा 1,
y बटा 12 बराबर 1/8। x का मान कितना निकल गया यहाँ से, x बराबर 5, y बराबर 12। अतः हमारा जो भिन्न है, भिन्न क्या हो जाएगा, x बटा y दिया था, x का मान 5, y का मान 12। हमारा जो भिन्न क्या है, 5 बटा। समझ आ गया इस क्वेश्चन को। अगर जो तीनों विधि से जो भी विधि आसान लगे, अगर कहीं मेंशन कर दे, अगर कहीं मेंशन कर दे कि आपको वज्र गुणन विधि से ही बनाना है, तो इस विधि का उपयोग करेंगे। वरना सबसे आसान, सबसे इजीएस्ट विधि कौन है, विलोपन विधि। कौन सा, विलोपन विधि। बाकी सारे क्वेश्चन तो विलोपन से सॉल्व किया जाएगा। थैंक यू।